हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं ADCA कोर्स में आपके पास यहाँ पे HTML बताऊँगी। HTML क्या होता है? यानी कि जब हम लोग ADCA कोर्स करते हैं या DCA कोर्स करते हैं तो हमको एक आपके पास HTML का चैप्टर होता है और उस चैप्टर में हम लोग को HTML पढ़ाया जाता है। तो HTML में आपके पास उस फाइल को कैसे बनाते हैं और कैसे उसको ओपन करेंगे, आज उसे समझाऊंगी। पहले ये समझिए कि HTML का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है फुल फॉर्म, आपके पास देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। यानी ये क्या होता है HTML? तो आपके पास जैसे नेट यानी कि गूगल से आप लोग जो भी कामों को करते हैं, जैसे मान लीजिए ये गूगल है, इस पे क्लिक की मैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस रूप में आप इसको पेज को देख रहे हैं। यानी कि जो ये गूगल का पेज देख रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप लोग एक पेज बनाना चाहते हैं तो आप HTML के सहारे बना सकते हैं। यानी कि गूगल में आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे ऑनलाइन कामों को किया जाता है, लेकिन इसी का एक रूप आपके पास, यानी इसको पेज को बनाने के लिए एक हमारे पास है HTML। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आप ऑफलाइन कामों को कर सकते हैं। यानी कि जो हम प्रोसेस को यहाँ पे करेंगे वही हमारा HTML में होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे गूगल है तो गूगल से मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कोई हमें फिगर मंगाना है, तो यहाँ पे जैसे ही पिक्चर टाइप करूँगी, अगर मान लीजिए पिक्चर टाइप की हमें मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर का फिगर मंगाना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करके ओके कर रही हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे कंप्यूटर का फिगर आ गया। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे HTML के पेज में काम करें, तो HTML का पेज में एक ऑफलाइन कामों को किया जाता है। ऑफलाइन का मतलब हुआ कि ये आपको सर्च करने के लिए नहीं देगा, हम जो यहाँ पे प्रोसेस करेंगे वही होगा। तो आइए आज समझाती हूँ यहाँ पे पहले HTML का पेज बनाते कैसे हैं। यानी कि गूगल के जैसा, देखिए यहाँ पे गूगल दिखाई दे रहा है, या आप यहाँ पे गूगल टाइप कीजिएगा तो देखिए ये ऐसा पेज दिखाई दे रहा है। इसी के जैसा एक आपके पास डुप्लीकेट अगर पेज बनाना चाहते हैं तो आप HTML का यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमें नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी HTML का पेज बनाना पड़ता है तो आप यहाँ पे HTML में नोटपैड से बनाया जाता है। तो यहाँ पे बनाने के लिए इसे मैं मिनिमाइज करती हूँ और मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे नोटपैड का पेज लेती हूँ। यहाँ पे नोटपैड लिखूँगी और नोटपैड लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए मेरा नोटपैड का पेज ओपन हो गया। अब ये मेरा नोटपैड का पेज ओपन है। यहाँ पे नोटपैड का पेज ओपन है। अब हमें HTML का पेज बनाना है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, कॉर्नर में आप देखिए, मैं यहाँ पे पहले साइज को बढ़ा लेती हूँ कि आप लोग को सही से दिखाई देगा। साइज पे क्लिक की और साइज पे जाने के बाद यहाँ पे हम साइज को बढ़ा लेंगे जितना भी बड़ा आपको करना है। और करने के बाद यहाँ पे कोस्ट डालिएगा और लिखिएगा HTML। और इसका ये भी बात समझिए, इसका शॉर्ट नेम होता है HTM। अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप लोग पूरा नाम HTML डालिएगा। अगर आप लोग शॉर्ट नेम भी डालिएगा तो आप लोग का काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट नेम के जगह पे फुल नेम डाल रहे हैं तो भी आपके पास क्या होगा, पूरे कामों को ये कर देगा। तो आप लोग को जो सुविधा लग रहा है आप उसी को टाइप कीजिएगा। जैसे मैं HTML टाइप की और इस कोस्ट को बंद कीजिएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे कोस्ट को ओपन करना है और यहाँ पे कोस्ट को बंद करना है। इसके बाद कीबोर्ड से इंटर बटन को पुश कीजिएगा और बीच में जितना जगह आपको छोड़ना है
आप उतना जगह छोड़ दीजिए। अब ये समझिए कि ये जगह क्यों छोड़ रहे हैं, तो जगह इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है कि जो प्रोसेस मैं लिखूंगी यहाँ पे, तो ये HTML और यहाँ पे जो लिखूंगी इसके बीच में लिखना होता है, तभी जाके हमारा प्रोसेस क्लियर हो पाता है। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं लिख करके इसके नीचे लिखते हैं तो प्रोसेस क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ भी आप लोग, और यहाँ पे और बात समझिए कि जो चीज़ आप ओपन कीजिएगा उसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज के लिए देखिए ये सिंबल लगा दीजिएगा, और सिंबल लगा के यहाँ पे HTML डाल दीजिएगा और कोष्ठ को बंद कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ओपन की और यहाँ पे मैं क्लोज कर दी, और करने के बाद बीच में जगह क्यों छोड़ी हूँ अभी समझाई हूँ कि यहीं पे मैं प्रोसेस को टाइप करूंगी तो हमारा काम होगा। अब देखिए, अब इसको क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो आप लोग इस फाइल पे क्लिक कीजिए, और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन आ रहा है, एक सेव एज है। तो आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कीजिए, और सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बैक कर दीजिए। और बैक करने के बाद आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने नाम से सेव करना चाहती हूँ, तो अपने नाम को डाल दी मैं, और डालने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेटिंग करना है, और कहीं आप लोग सेटिंग मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आप जो नाम सेव किए हैं यहाँ पे कर्सर रखिए और एक डॉट का सिंबल लगाइएगा, और डॉट का सिंबल लगाने के बाद कीबोर्ड से डॉट का सिंबल लगा दीजिएगा, और उसके बाद HTML यानी कि पूरा नाम HTML लिखिए, या HTM। अभी बताई हूँ कि शॉर्ट नेम इसका HTM होता है और HTML पूरा नाम होता है। ध्यान रहे कि अपने नाम के साथ में डॉट और HTML जरूर लिखिए, नहीं तो आपका फाइल सेव नहीं होगा। यानी सेव होगा लेकिन HTML का फाइल में सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने नाम को डालिए, डॉट लगाइए और HTML लिखिए, और डेस्कटॉप पे सेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो नोटपैड का पेज दिखाई दे रहा है, इसको क्लोज नहीं करना है, आपको ये मिनिमाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये मिनिमाइज का यहाँ पे आके टास्क बार में ऐड हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे जो हम फाइल को सेव की हूँ, यानी कि HTML का फाइल बनाई हूँ, तो देखिए यहाँ पे गूगल के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दूंगी। देखिए यहाँ पे जूम करती हूँ, देखिए ये जूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गूगल के जैसा आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका जो भी हम फाइल बनाई हूँ यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को अब इसमें कोई एक प्रोसेस करके बताती हूँ। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा इस पे माउस के, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन आएगा, आप ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये मेरा HTML का पेज ओपन हो गया, यानी कि आपका जो गूगल दिखाई दे रहा था उसका डुप्लीकेट पेज यहाँ पे बन चुका है। लेकिन यही दोनों में डिफरेंट है कि वहाँ पे ऑनलाइन कामों को किया जाता है और यहाँ पे ऑफलाइन कामों को करेंगे, यानी कि जो प्रोसेस मैं करूँगी यहाँ पे वही काम होगा। अब एक प्रोसेस इसमें सीख जाइए आप लोग को। मान लीजिए यहाँ पे पेज का कलर करना है, तो कलर करने के लिए आप जो फाइल को नोटपैड में बनाए थे और जो टास्क बार में सेटिंग किए हैं आप उसको ओपन कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ माउस के लेफ्ट बटन को, तो देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ से मिनिमाइज करके आप इधर छोटा कर लीजिए, और छोटा करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे लिख दीजिए, आप छोटा कोष्ठ लगाइए और लिखिए बॉडी BODY बॉडी BG
VG कलर, COLOR कलर, फिर इक्वल लगाइए, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइए। मान लीजिए हमें यहाँ पे रेड कलर करना है पेज को, तो यहाँ पे RED रेड लिख दीजिएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइएगा और कोष्ठ को बंद कर दीजिएगा। ध्यान रहे कि फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला में मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका काम नहीं होगा, यानी कि आप जो भी काम कीजिएगा तो फॉर्मूला को ध्यान से देख करके। अगर यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे स्पेस दबाए हैं, बाकी आपका कहीं भी स्पेस नहीं है, यानी विदाउट स्पेस का है, तो आप लोग वैसे ही कीजिएगा। अब करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाला HTML है, इसके बीच में यहाँ पे लिखी हूँ। अब इसके बाद Ctrl+S करना है कीबोर्ड से। Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाए तो आप लोग इसको क्या कीजिए, फिर से मिनिमाइज कर दीजिए और आपको ये HTML का पेज दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मैं यहाँ पे ओपन की हूँ, यहाँ पे आप लोग एक बार माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर दीजिए और पुश करने के बाद कीबोर्ड से आपको F5, आपको जहाँ पे फंक्शनल की रहता है तो फंक्शनल की F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड में दिया रहता है, तो आपको उसमें से क्या करना है, F5 को पुश करना है। देखिए जैसे ही मैं F5 को पुश की तो मेरा HTML के पेज में कलर, आपके पास पेज का कलर चेंजिंग हो गया। अगर इसी प्रकार से दूसरा कलर करना चाहते हैं तो आप ये क्या कीजिएगा, ये रेड को हटा करके मान लीजिए हमें ग्रीन करना है तो GREEN ग्रीन लिख दूंगी मैं। और लिखने के बाद जैसे ही Ctrl+S दबाऊंगी यानी कीबोर्ड से, तो ये सेव हो जाएगा। और सेव हो जाएगा तो इसको मिनिमाइज कीजिए और ये HTML के पेज पे जाने के बाद एक बार माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर दीजिए। अब पुश करने के बाद कीबोर्ड से बताई हूँ कि F5 को पुश कीजिएगा। देखिए मेरा ये ग्रीन कलर आ गया। यानी इसी प्रकार से आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। आपको जो भी कलर करना है आप लोग HTML का पेज में चेंजिंग कर लीजिएगा और फाइल को अच्छे से बनाइएगा। अगर यहाँ पे और भी बहुत अच्छे प्रोसेस होते हैं इसका, तो मैं एक एक करके सारे प्रोसेस को मैं बता दूंगी आप लोगों को। आप पहले इतना सीखिए और सीखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक और बात बता रही हूँ कि अगर आप लोग को इसमें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में पढ़ के आप लोग को बताऊँगी कि आपको फिर से कैसे करना है। अगर आप लोग से बन जा रहा है तो आप लोग का सही है। थैंक यू।